और आने वाले जो समय है मेरा लक्ष्य 400 का है। 303 तो पिछला लक्ष्य था, अब हम कार्यकर्ताओं का लक्ष्य 400 है और लक्ष्य को हम लोग पाएंगे। देख सकते हैं 2014 में नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े थे, मात्र 2 सीट पर सिमट कर रह गए थे और उनका राजद का तो खाता भी नहीं खुलता है इस बिहार प्रदेश में। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये लोग, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन ज़मीन पर इनका कोई जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समाज में सबको लेके चलने वाली, सबके साथ सबका विकास की विचारधारा की पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर बैठक में भाग लिए हैं और मैं बता दूं कि मेरे साथ बीजेपी के देख सकते हैं कि प्रदेश महामंत्री शिवेश राम जी हैं, जो मुनी लाल राम जी के बेटे हैं और पूर्व में ये विधायक भी रह चुके हैं। क्या कहिएगा, आज जन्म दिवस के अवसर पर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? देखिए, हमारे श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, हमेशा इस कार्यक्रम को हम लोग बूथों पे करते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो अपने अन्य विंग हैं, जैसे आज विधि प्रकोष्ठ के कमलेश जी हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के दिन जो भारत रत्न हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं और सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय अटल वाजपेयी जी थे, आज नरेंद्र मोदी जी भी ऐसी सरकार रही जिसने आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जब भी सरकार बनी तो वहाँ के घोटाले में उनके खुद मंत्री जेल गए, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब रही तब कोई भी भ्रष्टाचार इस देश में नहीं हुआ और एक अच्छा शासन रहा पूरे देश में। तो हम लोग इसको नीचे स्तर तक, बूथ स्तर तक इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके विचारों को हम नीचे गाँव तक ले जाने का काम करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जिस तरह से लगातार बिहार में जो महागठबंधन की खेमा है या चाहे जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसके द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है कि इस बार 2024 में बीजेपी की सरकार तीसरी बार आने वाली नहीं है। ऐसा है पत्रकार महोदय कि पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में हमने 40 में 39 सीट हमने जीतने का काम किया और इस बार निश्चित रूप से जो बिहार और पूरे दुनिया का, पूरे देश का जो माहौल है, हम 40 में 40 सीट जीतने वाले हैं। इंडी गठबंधन है कहाँ, घमंडी गठबंधन है कहाँ पे? आप देखे होंगे कि ये लोग बड़ी बड़ी बैठक करते हैं और चुनाव में जब जाते हैं तो अखिलेश यादव अलग अलापते हैं, नीतीश कुमार जिनकी जमानत जब्त हो जाती है, जिनको 200-250 भी वोट नहीं आते हैं, 60-70 वोट आते हैं। मध्य प्रदेश में देखा कि जहाँ जदयू के कैंडिडेट लड़े, तो ये कौन से किस सपने में हैं? जब आपने 3 प्रदेशों का चुनाव हमने देखा, जो हिंदी क्षेत्र हैं, बड़े बड़े घोषणाएं हुई कि हम बीजेपी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम प्रचंड बहुमत में आए और इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बलबूते पर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 3 राज्यों का सरकार में बनाने का काम किया और आने वाले जो समय है मेरा लक्ष्य 400 का है। 303 तो पिछला लक्ष्य था, अब हम कार्यकर्ताओं का लक्ष्य 400 है और लक्ष्य को हम लोग पाएंगे। वहीं कहा जा रहा है कि जब जदयू आपके साथ थी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब आप लोग यहाँ बिहार में मजबूत थे, मगर जदयू तो अब जाकर किसी और के साथ मिल गई है। अब आप लोग बिहार में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, यानी कि भाजपा जो है अपने आप को बिहार में असहज महसूस कर रही है। हम देख सकते हैं 2014 में नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े थे, मात्र 2 सीट पर सिमट कर रह गए थे और उनका राजद का तो खाता भी नहीं खुलता है इस बिहार प्रदेश में। तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये लोग, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन ज़मीन पर इनका कोई जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समाज में सबको लेके चलने वाली, सबके साथ सबका विकास की विचारधारा की पार्टी है और हमारे देश के जो नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से पूरी दुनिया इस बात को मानती है। उनके नेतृत्व में ये चुनाव होने वाला है जो 2024 चुनाव में। मुझे नहीं लगता है कि कोई सामने खड़ा भी होगा इस नरेंद्र मोदी के आंधी के सामने। 2014 में मोदी की लहर थी, उस पर आप देख सकते हैं कि मोदी के नाम पर वोट मिला था, मगर अब साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी का मैजिक जो है ख़त्म हो चुका है। मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। लगातार जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग लगातार कहते हैं और साफ तौर पे कहना है कि जो 10 वर्षों में बीजेपी के सरकार के द्वारा किया गया है, मतलब कि जुमलाबाजी किया गया है, इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है और केवल ये जो सरकार है अडानी अंबानी की सरकार है। देखिए, ये कहने की बात है, पिछले हम जब से नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना है इस देश में, तब से हम प्रगति की ओर हैं और ख़ासकर जो गरीब गुरबा के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। गरीब गुरबा जो गांव के लोग रहने वाले हैं, उनको जो सुविधाएं दी गई,
आप देखे होंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ गरीबी हटाओ गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। और ये सरकार जो है, जो सबसे निचले पायदान पे जो लोग भी हैं उनको मुफ्त अनाज है, घर घर में शौचालय है, बिजली है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम उनको गैस दे रहे हैं। खासकर जो हमारे गरीब लोग थे जो बिना स्वास्थ्य के, जो बिना चिकित्सा सुविधा के अभाव में मर जाते थे, आज उनको 5 लाख का बीमा आयुष्मान भारत के तहत बीमा मिल रहा है, जिससे हमारे गरीब गुरबा का इलाज हो रहा है। ऐसे गिनाऊँ तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे गरीबों का लाभ हो रहा है। और निश्चित रूप से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं यही बोलूँगा कि आने वाला जो 2024 है कहीं नज़र नहीं आने वाली। विपक्ष तो है ही नहीं, सब खंड खंड में बिखरे हुए हैं। कहने के लिए जैसे आप नारंगी देखते होंगे कि नारंगी ऊपर से एक लगता है, लेकिन अंदर में कितने उसमें अलग अलग खाने होते हैं। उसी तरह जो इंडी सरकार है उसमें तो तय ही नहीं हो पा रहा है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे तरफ तो नेतृत्व हमारे सामने है, नरेंद्र मोदी जी सामने हैं, लेकिन वो क्या तय कर पाए क्या कि उनका नीतीश कुमार तो कहते संयोजक बनने के लिए। उनकी लड़ाई तो अभी चल रही है कि वो कितने सीटों पर कौन दल लड़ने वाला है। पहले ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही है, नीतीश कुमार अलग राग अलाप रहे हैं, मायावती तो घर सो गई। तो निश्चित रूप से आज समाज के हर एक तबकर खासकर हम देखेंगे जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, उनका विशेष रूप से नरेंद्र मोदी की ओर लगाव है। और पूरे देश में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, लोकसभा, सासाराम लोकसभा में आपका भी नाम आ रहा है बीजेपी से। का एक सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का दायित्व पे हूँ और मैं चाहूँगा कि 40 की 40 सीट हम जीते। वो कोई भी लड़े, मेरा लक्ष्य है कि 40 सीट जीते। जहाँ तक मेरे लड़ने के सवाल है, पार्टी अगर कहेगी कश्मीर जाकर लड़ने के लिए तो मैं कश्मीर भी लड़ूंगा, मेरे लिए वो नहीं। और पार्टी नहीं कहेगी तो मैं पीछे भी चुनाव, मैं संगठन के लिए काम करते रह गया। तो मैं पार्टी का सच्चा वफादार सिपाही हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। मैं खुद से कुछ नहीं बोलूँगा, पार्टी का जो आदेश होगा वो करूँगा। जैसे कि अभी आपने सीवीएस राम से सुना, ये मुनीलाल जी के बेटे हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने तंज कसते हुए यहाँ के जो बिहार सरकार की, जो जदयू की जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर साफ तौर पे इन्होंने निशाना साधा है। और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ये दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।